सीरीज के इतिहास में गेम ऑफ थ्रोन्स को वही दर्जा प्राप्त है जो पर्वतों में एवरेस्ट और इमारतों में ताजमहल को हासिल है, यानी प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट। गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसी सीरीज है जिसने ग्रैंडनेस की परिभाषा नए सिरे से लिखी। कोई हैरानी नहीं कि इसे पूरी दुनिया ने सराहा, लेकिन वो तो खत्म हो गई ना। तो सवाल ये है कि वैसा कंटेंट और कहां मिलेगा। आज के एपिसोड में इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। जीओटी जैसे ही कुछ शोज की हमने लिस्ट बनाई है। जरूरी नहीं कि ये शोज पीरियड ड्रामा या ड्रैगन्स या योद्धाओं के बारे में ही हो। जीओटी के की एलिमेंट्स थे राजनीति, धोखाधड़ी, घात प्रतिघात और सत्ता की लड़ाई। आज ऐसे कुछ शोज के बारे में हम जानेंगे जिनमें ये सब कुछ है। नया ठिकाना तलाशते जीओटी फैंस का पहला डेस्टिनेशन अक्सर एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज होती है जिसका नाम है वाइकिंग्स। ये कहानी है वाइकिंग्स योद्धाओं की जो अपनी तलवारों का लोहा मनवाने के लिए समंदरों को पार कर कई यात्राएं करते हैं। इनका मुखिया है रैग्नर लोथब्रोक नाम का एक योद्धा जो इंग्लैंड पर हमला करके फेमस हो जाता है। आगे चलकर रैग्नर स्कैंडिनेविया का किंग भी बनता है और उसकी अगली पीढ़ी अलग अलग देशों में रोमांचक अभियानों पर जाती है। वाइकिंग्स बेहिचक एक एंगेजिंग और बिंज वर्दी शो है। 2013 में इसका पहला सीजन आया था और तब से अब तक दुनिया भर में खूब देखी गई है। इसके कुल 6 सीजन आए जिनमें टोटल 89 एपिसोड्स हैं। अब एक बार देखना शुरू करेंगे तो मुश्किल से ही छोड़ पाएंगे। दुनिया भर के समीक्षकों ने इस सीरीज की तारीफ की है और 2022 में इसकी एक सीक्वल सीरीज भी रिलीज हुई थी जिसका नाम है वाइकिंग्स वलहैला। अब देखना चाहे तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है ये सब कुछ। वाइकिंग्स से कुछ कुछ मिलता जुलता एक और शो है जिसे काफी पसंद किया गया। इसका नाम है द लास्ट किंगडम। ये 9वीं सदी की कहानी है जब ग्रेट हीदन आर्मी इंग्लैंड आती है और वाइकिंग्स और एंग्लो सैक्सन लोगों के बीच तनाव बढ़ जाता है। हीदन आर्मी का नेतृत्व कर रहे हैं गुथ्रम और उब्बार रैग्नरसन और इनका मुकाबला कर रहा है एक सैक्सन योद्धा ऊटरड जिसे इंग्लैंड के किंग अल्फ्रेड की मदद हासिल है। ये सीरीज यूनाइटेड इंग्लैंड बनाने में ऊटरड के कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लोर करती है। इसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो किसी भी पीरियड ड्रामा सीरीज से अपेक्षित होता है। घात प्रतिघात की लड़ाई, गद्दारी और वफादारी का संतुलन, बड़े पैमाने पर फिल्माए गए वॉर सीन्स वगैरह वगैरह। इस सीरीज के टोटल 6 सीजन आए थे जिनमें 46 एपिसोड्स हैं। इसके अलावा सीरीज को कंक्लूड करती हुई एक फिल्म भी आई थी, 7 किंग्स मस्ट डाई। ये सारा कंटेंट आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। द विचर नाम की फैंटेसी ड्रामा सीरीज ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसने बहुत कम समय में बढ़िया फैन बेस बना लिया है। ये कहानी है गेराल्ट ऑफ रिविया नाम के एक आदमी की जो एक मॉन्स्टर हंटर है, यानी राक्षसी जीवों का खात्मा करने वाला शख्स जिसकी ताकत जादुई तरीके से बढ़ाई गई है। इन्हें विचर कहा जाता है। विचर के कारनामे एक फिक्शनल जगह कॉन्टिनेंट में घटित होते हैं। विचर होने के अलावा गेराल्ट की एक और जिम्मेदारी भी है, उसे प्रिंसेस सीरी की रक्षा करनी है। द विचर का पहला सीजन 2019 में आया था और अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। टोटल 24 एपिसोड्स हैं जो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगे। उन्हें देखकर आप इसके चौथे और 5वें सीजन का इंतजार कर सकते हैं जो इस साल और अगले साल आने वाले हैं। रोमन साम्राज्य के बारे में पूरी दुनिया को हमेशा क्यूरियोसिटी रही है। वहां की कहानियों में इतना थ्रिल एलिमेंट है कि दर्जनों फिल्में, सीरीज बनी हैं और सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी है, लेकिन चुनिंदा कंटेंट ही ऐसा होता है जो आपका अटेंशन होल्ड करे। रोम ऐसी ही एक सीरीज है। इसके सिर्फ 2 सीजन हैं जो आपके लगाए गए वक्त का फुल मजा देंगे। ये पहली शताब्दी के रोम की कहानी है जहां रोमन साम्राज्य रिपब्लिक से एम्पायर में तब्दील हो रहा था। इतिहास के इस दौर को 2 सोल्जर्स की निगाहों से दिखाया गया है और कमाल ढंग से दिखाया गया है। इस सीरीज की इस बात के लिए बहुत तारीफ होती है कि इसने हिस्टोरिकल एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखा था। 2 सीजन में टोटल 22 एपिसोड्स हैं जो आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद हाउस ऑफ द ड्रैगन देखना वैसे ही मस्ट है जैसे गॉडफादर के बाद गॉडफादर 2। जीओटी का ये प्रीक्वल उतने ही ग्रैंड स्केल पर बनाया गया है और इसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद है जिन्होंने जीओटी को ग्रैंड सक्सेस दिलाई थी। ताज की लड़ाई में भाई बहन किस हद तक चले जाते हैं और इस टकराव का उस पूरे दौर पर ही क्या असर पड़ता है, इसी की कहानी है हाउस ऑफ द ड्रैगन।
हाउस ऑफ टारगेरियन में हो रही विरासत की लड़ाई, जिसको एक नाम भी दिया गया है, डांस ऑफ द ड्रैगन्स। इसमें आपको बड़े बड़े किले, खूंखार ड्रैगन्स, वीर योद्धा और खतरनाक लड़ाइयां जैसी सारी रोमांचक चीजें मिलेंगी। अब इस शो के 2 ही सीजन आए हैं, यानी इसे देखने का ये सही समय है। सिर्फ 18 एपिसोड्स हैं जो आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाने हैं। रोमन एम्पायर को सेंटर में रखकर एक और सीरीज बनी है जिसका नाम है स्पार्टाकस। स्पार्टाकस एक ग्लैडिएटर है जिसने रोमन साम्राज्य के खिलाफ गुलामों की बगावत का नेतृत्व किया था। स्पार्टाकस कभी एक साधारण रोमन नागरिक हुआ करता था जो विश्वासघात और गरीबी के कुचक्र से जूझता हुआ ग्लैडिएटर बन जाता है। फिर वो एम्पायर के खिलाफ हुए एक विद्रोह की अगुवाई करता है और उसके बाद उसकी जिंदगी में सुकून कभी भी लौट कर नहीं आता। स्पार्टाकस सीरीज के साथ एक अजीब घटनाक्रम हुआ था। पहले सीजन में लीड रोल करने वाले एक्टर एंडी वाइटफील्ड को दूसरे सीजन से पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ। उनके ठीक होने के इंतजार में मेकर्स ने इसकी प्रीक्वल मिनी सीरीज बना ली। एंडी वाइटफील्ड ठीक नहीं हो सके और उनकी डेथ हो गई। फिर दूसरे और तीसरे सीजन में उनकी जगह लियम मैकुंटाई को लाया गया। इसके प्रीक्वल समेत 39 एपिसोड्स हैं और इसे देखने के लिए आपके पास लायंस गेट प्ले का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी सीरीज देखी है तो आपका द रिंग्स ऑफ पावर देखना लाजमी हो जाता है। ये द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से हजारों साल पहले की कहानी है, जिस दौर को मिडिल अर्थ कहा जाता है। डार्क लॉर्ड सौरॉन के उदय से लेकर न्यूमेनर किंगडम के पतन की कहानी ये सीरीज कवर करती है। जब अमेजॉन ने इस सीरीज को बनाया था तो इसमें बेहिसाब पैसा झोंक दिया था। अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज होने का रिकॉर्ड इसी सीरीज के नाम है। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं जिनमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं। तीसरा सीजन मेकिंग में है। देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम चला लीजिएगा। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर एक इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसका नाम है रेन। रेन का मतलब होता है शासन। 16वीं शताब्दी में बेस्ड ये सीरीज स्कॉटलैंड की रानी मेरी के सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की कहानी कहती है। यूं तो सत्ता हासिल करने की जंग वैसे ही कठिन होती है, लेकिन जब एक महिला इस लड़ाई को लड़ रही हो तब ये और भी मुश्किल बन जाती है। इस कहानी में राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धोखाधड़ी, स्ट्रेटेजिक रोमांस जैसे एलिमेंट्स तो है ही, साथ ही इसमें एक मजबूत धार्मिक एंगल भी है। ईसाई धर्म की 2 मेजर शाखाएं कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में होने वाली वर्चस्व की लड़ाई को ये सीरीज कायदे से एक्सप्लोर करती है। अपने पहले सीजन से ही ये शो काफी पॉपुलर रहा है। इसके टोटल 4 सीजन आए जिनमें लंबे लंबे 78 एपिसोड्स है। ये शो भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगा। 9वें नंबर पर हम जिस सीरीज की बात करने वाले हैं उसको तो प्रचारित ही ये कहकर किया गया था कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स का जवाब है। अमेजन का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था द व्हील ऑफ टाइम। ये कहानी है महिलाओं के एक शक्तिशाली संगठन की जिन्हें कुदरत की ताकत को चैनलाइज करना आता है। इन्हें तलाश है 5 खास युवाओं की। इन्हें यकीन है कि उनमें से एक के रूप में ड्रैगन का पुनर्जन्म हुआ है। यह व्यक्ति दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है और उसकी तलाश धरती के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। द व्हील ऑफ टाइम में रोजमंड पाइक ने एक अहम किरदार निभाया था। यह फैक्ट इस सीरीज को देखने की एक मजबूत वजह हो सकता है। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और उनमें 16 एपिसोड्स थे। तीसरा सीजन इसी साल रिलीज होने वाला है, तो आप आराम से पहले 2 सीजन प्राइम पर देख सकते हैं। ये सही टाइम है। आखिरी नंबर पर हम बात करेंगे मर्लिन की, जो एक फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा है। ये कहानी है वॉरलॉक मर्लिन की, जिसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है, उसे जादू आता है। ये सीरीज मर्लिन और ब्रिटेन के राजा किंग आर्थर के आपसी रिश्तों को एक्सप्लोर करती है। मर्लिन तब से किंग आर्थर की सेवा में है जब दोनों ही अपनी टीन एज में थे। मर्लिन अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल आर्थर की हिफाजत के लिए करता है, लेकिन उसे दुनिया से ये फैक्ट छुपाना भी है कि उसे जादू आता है, वरना खुद उसकी जान को खतरा पैदा हो जाएगा। मर्लिन बीबीसी नेटवर्क के लिए बना शो था जो वर्ल्ड वाइड इतना हिट हुआ कि 180 देशों में इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे गए। इसके टोटल 5 सीजन आए थे जिनमें 65 एपिसोड्स थे। अफसोस की बात यह है कि फिलहाल ये सीरीज किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, तो आपको जुगाड़ का ही सहारा लेना पड़ेगा।
तो ये थी 10 ऐसी सीरीज जो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के आसपास की फीलिंग्स दे सकती है। बाकी रिप्लेस तो कोई किसी को नहीं कर सकता, ये यूनिवर्सल तथ्य है। आपने इनमें से कौन सी सीरीज देखी है और पसंद की है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।